निर्गमन अध्याय 22 उसका 29 और 30। 28 आणि 29. Exodus chapter 22 निर्गमन अध्याय 22 verse 29-30। 28 आणि 29. अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से मुझे देने में विलम्ब न करना। अपने बेटों में से पहलों को मुझे देना। वैसे ही अपने गाय भेड़ बकरियों के पहलों के भी देना। 7 दिन तक बचत अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। तुम्ही मला तुमच्या सर्व उत्पन्नाचा म्हणजे धान्य व द्राक्षरस यांचा 10वा भाग नियमितपणे द्यावा. तसेच तुमच्या प्रथम पुत्राला माझ्यापासून सोडून घेण्यासाठी खंडणी देण्यासही तुम्ही तत्पर असले पाहिजे. बैल व मेंढे यांचे प्रथम बस्ते मला द्यावेत. त्यांना 7 दिवस त्यांच्या आईजवळ राहू देऊन 8व्या दिवशी ते माझ्याकडे आणावेत. आमेन। आपण प्रार्थना करू। हम प्रार्थना करेंगे. तारुण्य गोड पवित्र सेनाधीश पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या अनुग्रहाच्या सिंहासनाच्या समोर येतो. वचनाची वेळ तुझ्या हातात देतो. वचनाच्या द्वारे तू आमच्याशी बोलणारा, तू आमचा देव, आमचा तारक, आमचा प्रभू, आमचा स्वामी. आम्हाला तू मदत कर, दया कर. तारुण्य गोड पवित्र पिता, वचन आम्ही लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी सहायता कर आणि जे ऐकतो तसंच पालन करण्यासाठी सहायता कर. ही माझी विनंती, माझी प्रार्थना. दया कर. सर्व गोष्टी प्रभू तुझ्या हातात येते. सर्व आदर मान महिमा तुला देते. प्रभू वचनाची वेळ तुझ्या हातात येते. लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी आणि कोणालाही झोप येऊ नये. लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी त्यांना तू कृपा प्रदान कर. ही माझी विनंती प्रभू येशूच्या नावाने. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सगळे म्हणा हालेलुया. हालेलुया. आपण गेल्या आठवड्यामध्ये पाहिले ना की पहिलोटांसाठी आपण प्रार्थना केली होती. और गए हफ्तों में हमने देखा कि पहलोटी के लिए हमने प्रार्थना की. ज्या देवाच्या घरामध्ये आणि देवाच्या मंदिरात जे आहे, जो परमेश्वर के मंदिर में और परमेश्वर के जो घर में है, जे पहिलोटे आहे त्यांच्या घरात त्यांचा पहिला जन्म झालेला आहे. और जो घर में जिनका पहला जन्म हुआ है, जो पहलोटे है, त्यांच्यासाठी देवाचे एक सुंदर वचन आहे. और उनके लिए परमेश्वर का एक सुंदर वचन है. गेल्या वेळी प्रार्थना केली, एक बार प्रार्थना की थी थोडीशी आधी झाली. और वो थोड़ी आधी हुई आज आपण पूर्ण करू. और आज हम उसे पूरा करेंगे. इथे देवाचं वचन काय सांगतं, और यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता की है? जसं देवाने देण्याच्या बाबतीत लेट करू नको, विलंब लावू नको असं सांगितलं. और जैसे परमेश्वर ने देने के मामले में तू विलंब न करना ऐसा बताया है. पण तसंच आहे ना, मुलगा म्हणजे देवाने दिलेलं जे पहिलं वस्तू आहे ना, ते सुद्धा द्यायला विलंब नाही केला तो पाहिजे. वैसे ही परमेश्वर ने जो प्रथम बच्चा जो दिया है ना, उसे भी देने के लिए विलंब नहीं करना है. मध्ये मुलाचं असो, वो बेटे का हो, मुलीचं असो, बेटी का हो, किंवा कोणत्या प्राण्याचं असो, या फिर किसी प्राणी का हो, कोणत्याही पशुचं असो, और किसी भी पशुओं का हो, जे पहिलं असेल जो पहला होगा ते देवाचं. वो परमेश्वर है. आणि देव सांगतो की तू काय करायचं, 7 दिवस तुझ्याकडे ठेव. और परमेश्वर बता रहे तो 7 दिन अपने पास तर रख. 8वा दिवस तुला काय केलं पाहिजे, और 8वें दिन तुझे क्या करना तुला चाहिए? देवाच्या मंदिरात दिलंच पाहिजे. तुझे परमेश्वर के मंदिर में देना ही देवाच्या चाहिए. मंदिरात येऊन तुला काय केलं पाहिजे, त्या मुलाला समर्पण, त्या पहिलोट्याला तुला देवाला अर्पण केलं और पाहिजे. परमेश्वर के मंदिर में आकर तुझे क्या करना है, उस पहले को तुझे परमेश्वर के सामने मंदिर में अर्पण करना है. आणि जर तुम्ही वचन वाचलं और अगर तू आपने वचन पढ़ा लूका अध्यायामध्ये, लूक अध्याय में, येशूला सुद्धा 8व्या दिवशी पवित्र मंदिरात आणले. और यीशु मसीह को भी 8वें दिन में पवित्र मंदिर में लाया गया. बरोबर आहे, बरोबर आहे. येशूला काय करण्यात आलं, यीशु को क्या किया? 8व्या दिवशी त्या पवित्र मंदिरामध्ये घेऊन आलं. त्याच्या आई वडील त्याला पवित्र मंदिरात घेऊन आले. 8वें दिन उसके माता पिता उसको पवित्र मंदिर में लेकर आए. का, देवाला अर्पण करण्यासाठी. परमेश्वर को अर्पण करने के लिए. जुन्या करारात जो नियम दिलाय, और जो नए करार में जो नियम दिया त्या है, नियमानुसार येशूच्या आईने आणि योसेफाने देवाला, येशू ख्रिस्ताला 8व्या दिवशी पवित्र मंदिरात चढवलं. और उस नियम के अनुसार मरियम ने और यूसुफ ने यीशु मसीह को 8वें दिन मंदिर में अर्पण आणि किया. शुद्धीकरण करण्यासाठी 40व्या दिवशी पुन्हा मंदिरात आले. और शुद्धिकरण करने के लिए 40वें दिन में फिर से वो आणि मंदिर में जे आए. होमार्पण करायला चढवण्यास सांगितलेले ते होमार्पण चढवले. और जो होम बलि उनको देने के लिए बोला था, वो होम बलि उन्होंने चढ़ाई. आता सर्वात मेन गोष्ट की का पहिलं मूल, और सबसे मेन बात की पहलोला क्यों? त्याचं कारण आहे पहिला आगम. और उसका कारण है पहला आदम. आपल्या सगळ्या मानवांमध्ये पहिलोट आहे आगम. और हम सब मनुष्य में पहलोटा है आदम. आणि ख्रिस्तीमध्ये आत्मिक राज्यामध्ये जर पहिलोटा बघितला तर सर्व गोष्टीचा, या सर्व जगामध्ये पहिलोट आहे प्रभू येशू. और मसीहत में अगर आत्मिक रीति से देखा गया तो सारी बातों में, सारी वस्तुओं में पहलोटा कौन है? यीशु मसीह. गलातीयरांच्या पत्रामध्ये तुम्ही वाचू शकता. फिलिप्पियों की पत्री में
आप पढ़ सकते की हैं। येशू हा सर्व जगामध्ये पहिलोटा आहे, और यीशु मसीह पूरे संसार में पहलोटा है, सर्वात पहिलोटा. सबसे पहला। आणि तो पहिलोटा आपल्यासाठी वधस्तंभावर चढवण्यात आला. और वो पहलोटा हमारे लिए कलवरी क्रूज पर चढ़ाया गया। जर पाणी येत नाही ना तर बंद करायची गरज नाही. पाणी येत असेल तर खिडक्या बंद करा. तर हवा तेवढी चांगली आहे ना. जर पाणी येत नाही तर बंद नका करू. फ्रेश हवा घ्या है ना. थंड वातावरण होईल ना तेवढं. तर सांगण्याचा उद्देश काय आहे और बताने का उद्देश्य क्या है? की देवाने येशू ख्रिस्त हा पहिलोटा आहे. और यीशु मसीह ये पहलोटा है। पण या जगामध्ये पहिलोटा देवाने का मागितलं त्याचं उत्तर मी तुम्हाला सांगते. पर इस संसार में परमेश्वर ने पहलोटा क्यों मांगा, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण मी तुम्हाला सांगते, पहिला माणूस हा जो बनवला गेला आहे देवाचा तो आहे आदम आणि हव्वा. और पहला मनुष्य जो बनाया गया वो है आदम और हवा। आणि या आदम हव्याच्या द्वारे जे पाप जगात आलं और इस आदम हवा के द्वारा जो इस पाप संसार में आया, आणि त्यांच्यामुळे पाप जगात आल्यामुळे जो त्यांचा पहिला मुलगा झाला तो आहे काईन. और पाप संसार में आने के कारण उसका पहला बेटा उनको हुआ वही काईन. कैन। आणि त्या काईना म्हणजे वडिलांचंही पाप आईचंही पाप त्या दोघांमध्ये उतरलं. और कैन में उसके माता का भी पाप, उसके पिता का भी पाप उसमें उतर कर आया। आणि त्याच्यामुळे काईन वाईट झाला. और इसके लिए कैन बुरा बन आणि तो गया। आपल्या भावाचा वैरी झाला, और वो अपने भाई का बैरी हुआ, दुष्ट झाला. दुष्ट त्याने हुआ। आपल्या भावाचा घात केला. और उसने अपने भाई का खून किया। अशा रीतीने आपण पाहतो कायनाच्या द्वारे जो पहिलोटा व्यक्ती आहे, जो या जगात पहिलोटा म्हणून कायनाचा जो जन्म झाला त्याच्याद्वारे सगळे पहिलोटे श्रापित झाले. और पहलोटा जो कैन था, जो पहलोटा था, उसके कारण सारे जो पहलोटे वो श्रापित हो गए। आणि म्हणून आज बघा तुम्ही सर्व जेवढे तुम्ही तुमच्या घरात जे पहिले आहेत, और आप सब भी देखो जो आपके घर में जो आप पहलोटे हैं, त्रास आहे, तकलीफ है, दुःख आहे, संकटांचा सामोरे जावं संकटों लागतं, का सामना करना पड़ता है, अयशस्वी जीवन, और अयशस्वी जीवन है, दुःख, कष्ट, खूप मेहनत करावी लागते. बहुत मेहनत करनी सगळं पड़ती है। करून सुद्धा सगळे म्हणतात ना घरातली लोक उपड्या घड्यावर पाणी पाडल्यासारखं, काय केलंस तू, क्या किया तू, कुछ किया है क्या, कुछ नहीं किया. आणि एवढं सगळं करून सुद्धा घरातील लोक म्हणतात तू काय केलेस, तू काय केलेस, काहीच नाही केलं। त्याची किंमत नाही. और उस बात की कीमत नहीं तुम्ही करते। कितीही काही केलं और आपने कितना भी कुछ भी पण किया त्याच्यात यशपणा नाही. और उसमें आपको यश नहीं मिलता। हा कैनाला भेटलेला श्राप और आहे ये कैन को मिला हुआ श्राप आणि है। त्याच्यामुळे तो श्राप पहिलोट्यांवर चालत आला. और उसके कारण वो श्राप पहलोटे के ऊपर बहकर आया। तर त्याच्यामुळे सगळे पहिलोटे कसे आहेत, दुःखाने भरलेले, दुःखी, कष्टी, भारातन, त्रासेने ग्रसलेले असे हे सगळे पहिलोटे आहेत. और इसीलिए सारे जो पहलोटे वो दुखी, कष्टी, बहुत बोझ से दबे हुए ऐसे वो लोग हैं। आणि अशा पहिलोट्यांसाठी येशू ख्रिस्त हा पहिलोटा झाला. और ऐसे पहलोटे के लिए यीशु मसीह पहलोटा हुआ। इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 9 मध्ये जर तुम्ही वाचलं, इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 में अगर आपने पढ़ा, येशू ख्रिस्त आपला पहिलोटा बनून त्याने काय केलं, आपल्यासाठी सिद्ध बलिदान दिलं. और यीशु मसीह हमारा पहलोटा बनकर उसने सिद्ध बलिदान आणि दिया। आपल्या सर्व लोकांना त्याने काय केलं, एकदाच पाप बलिदान देऊन त्याने आपल्याला मुक्ती दिली, सुटकारा दिला. और एक ही बार उसने पाप बलि देकर हमें मुक्ति दिया, हमें छुटकारा दिया। पहिलोटांवर श्रापही असतो, आशीर्वादही असतो. पहलोटों के ऊपर श्राप भी होता है, आशीष भी होता है। कायनावर श्राप आला. कैन पर श्राप आया। काय श्राप आला, क्या श्राप आया? काय माहित आहे? हा, काय भगोडा असे हा? जो तुला मारेल त्याच्याकडून 7 पट बदला घेतला जाईल. हा दुसरा. हा एवढंच आहे. अजून नाही, ते त्यांनी ते बरोबर बोललं की जो तुझे मारेगा उसे 7 पट से बदला लिया जाएगा. हे त्यांनी बरोबर बोललं. हा श्राप होता त्याच्यावर, पहिलोट्याला कायनाला श्राप दिलेला. अजून तोपर्यंत बायबल ज्यांना भेटतं त्याने उघडायचं. उत्पत्ती अध्याय ते बघा, 4 अध्याय ते. हा आमेन. तू काम करशील पण पुन्हा मिळणार नाही. और वो काम करेगा पर तुझे मिलेगा त्या नहीं। जमिनीतून तुला पीक मिळणार नाही. और उस जमीन से तुझे उपज नहीं तुझ्या मिलेगी। हातात राहणार नाही. तेरे हाथ में नहीं तू होगा। कमवशील पण तुला पीक, तुला जी उत्पन्न, जे श्रीमंती पाहिजे ते तुला मिळणार नाही. और तू कमाएगा पर तुझे जो अमीरता चाहिए, जो उपज चाहिए वो तुझे नहीं मिलेगी। हा श्राप पहिलोट्यांवर. और ये श्राप पहलोटे के ऊपर है। आणि दुसरं कारण, पहिलोटे परमेश्वराला का चढवायचे. और दूसरा कारण पहलोटे परमेश्वर को क्यों चढ़ाना है। त्यासाठी तुम्हाला उत्पत्ती अध्याय म्हणजे एक्सोडस 13 मध्ये जावं लागेल. और उसके लिए आपको निर्गमन अध्याय 13 में जाना पड़ेगा।
वाच 1 आणि 2. उसका एक और दो. देवाने मोशेला सूचना दिली, इस्रायल लोकांचे सर्व ज्येष्ठ पुत्र व त्यांच्या पशूंचे प्रथम जन्मलेले नर हे मला समर्पित कर, कारण ते माझे आहेत. हा, देवाने ते पहिलोटी मुलं आपल्या घरात ज्यांचा पहिला जन्म झाला ते माझे आहेत असे का बोलले माहिती? 12:29. आता असे घडून आले की अगदी मध्यरात्रीला देवाने इजिप्त देशातील सर्व प्रथम जन्मलेले मारून टाकले. इस्रायली लोकांना बाहेर काढण्यासाठी देवाने 10 विपत्त्या टाकल्या. और इस्राएली लोगों को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली. 9 विपत्ती झाल्यानंतरही फारो काय करत होता? इस्रायली लोकांना बाहेर पाठवत नव्हता. और 9 विपत्ति डालने के बाद भी जो फिरौन था वो इस्राएली लोगों को बाहर निकालने आणि नहीं जी दे रहा. 10वी विपत्ती होती ती पूर्ण मिश्र लोक जगातल्या एक घरावर होती. और ये जो 10वीं विपत्ति थी मिस्र देश में रहने वाले हर एक लोगों के घर में थी. एकेकाच्या घरात एक एक के घर में रडणं होतं, रोना था, दुःख होतं दुख था आणि मृत्यू होती. और मृत्यू थी. आणि ती फक्त ते तिथे लिहिले वाचते तुम्ही. सिंहासनावर बसणाऱ्या फारोच्या ज्येष्ठ पुत्रापासून हा, फारोच्या पहिला मोठा मुलग्यापासून तुरुंगात असलेल्या गुन्हेगारांच्या प्रथम जन्मलेल्या जो पुत्रापर्यंत जेलमध्ये आहे म्हणजे जो शिक्षा भोगत आहे त्याच्या मोठ्या मुलापासून त्याचप्रमाणे जनावरांचे सर्व प्रथम जन्मलेले नर मारून टाकले. हा, जनावरांचे पशूंचे पण पहिले नर काय आहेत? मारण्यात आले. त्यांना मारलं गेलं म्हणून इस्रायल देशामध्ये कुणाचाही मृत्यू झाला नाही. और उनको मार डाला गया, इसीलिए इस्राएल देश में किसी को भी मृत्यु नहीं हुआ. इस्रायली देशात नाही, इस्रायली लोकांमध्ये कुणाचा मृत्यू झाला नाही. और इस्राएली लोगों में किसी की मृत्यु नहीं हुई. प्रियानो, एकही इस्रायलच्या घरामध्ये दुःख, शोक, मृत्यू झाला नाही कोणाचा. और एक भी इसराइलियों के घर में दुख मृत्यू नहीं हुआ. बाजूबाजूला राहत होते बाजू बाजू में रह रहे थे इस्रायली आणि मिस्री लोक. और इसराइली और मिस्री लोग. पण मिस्री लोकांच्या घरात सगळ्यांच्या घरात पहिलं मूल आहेच. और मिस्री लोगों के घर में हर एक के घर में पहिलोटा है सगळ्या घरात मृत्यू. और हर एक के घर में मृत्यु. फारोच्या घरात सुद्धा मरण पहिल्या मुलाचं. फिरौन के घर में भी पहले बच्चे का मृत्यु हुआ. तुरुंगात असलेल्या डाकूच्या त्या गुन्हेगाराच्या मुलाचा पण मृत्यू. और जेल में जो डाकू थे उनके भी बेटे का जो पहला बेटा था उसकी भी मृत्यु हो पण गई. इस्रायली लोकांमध्ये जेवढे इस्रायली लोक घरे होते त्यांचे जे पहिलोटे ते मारले नाही गेले. पर इस्राएली घरों में जितने पहिलोटे थे वो मारे नहीं गए. म्हणून देवाने इस्रायली लोकांच्या पहिलोट्यांना सांगितलं की मला समर्पण करा, ही मुलं माझी आहे. और इसलिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को कहा कि तुम्हारे प्रथम बच्चे को पहिलोटे को मुझे समर्पित करो क्योंकि वो मेरे हैं. ते माझे आहेत, वो मेरे ते हैं मला समर्पण करा. और वो मुझे समर्पित म्हणजे ते करो. दीर्घायुष्य राहतील, मतलब वो दीर्घायुष्य ते रहेंगे, जगतील वो जिएंगे, आणि दीर्घायुष्य आणि पृथ्वीचे वतनदार होते. दीर्घायुष्य होंगे और पृथ्वी के अधिकारी होंगे सोडवलेले असतील. और छुड़ाए हुए कारण रहेंगे. पहिलं मूल सोडवलेले देवाचे म्हणण्यात येतं. क्योंकि पहला बेटा छुड़ाया हुआ मतलब परमेश्वर का कहलाया जाता है. जगामध्ये जेवढी मुलं कुटुंबाला आहेत, नवरा बायकोला आहेत, ती सगळी मुलं देवाची आहेत. और संसार में जितने पति पत्नी को बच्चे हैं वो सब बच्चे परमेश्वर के हैं. सगळी मुलं. सब बच्चे. बाइबल क्या कहता है? देखो बच्चे तो यहोवा के दिए हुए, मतलब हर बच्चे परमेश्वर के हैं. आणि बायबलमध्ये म्हटलेलं आहे मुलं ही देवाकडून मिळालेली देणगी आहे. म्हणजे प्रत्येक मुलं देवाचे पण आहेत. जो स्थान होता है पण जो स्थानाचे स्थान वो असतं परमेश्वर की ओर से. ते देवाकडून असतं. अगर आप अपने घर में पहले हैं, आणि जर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये पहिले आहात, अगर पहली लड़की है, जर पहिली मुलगी आहे उसके बाद अगर जो घर में लड़कों में पहला है, आणि त्याच्यानंतर मुलांमध्ये जो पहिला आहे हाँ, वो परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको चुना है परमेश्वर के लिए. आणि ते देवाने तुम्हाला अधिकार दिलेला आहे आणि देवाने तुम्हाला निवडलेला आहे देवासाठी. यहाँ तक अगर आप मसीह में पहली बार, आपके घर में पूरे बहुत लोग हैं लेकिन आप पहले आए प्रभु में. आणि तुमच्या घरामध्ये तुम्ही खूप लोक आहेत तुमच्या घरात पण तुम्ही पहिल्यांदा येशूकडे आलात. आप पहिलोटे हैं, मग तुम्ही पहिलोटे आहात. है ना? आपके बहुत सारे घरों में देखेंगे घर वो लोग यीशु में नहीं है लेकिन आप यीशु में हैं. आप पहिलोटे हैं उस घर के, उस फैमिली के. आणि तुमच्या घरातही खूप लोक आहेत पण ती लोक येशूमध्ये नाहीत पण तुम्ही आहात म्हणजे तुम्ही तुमच्या घरामध्ये पहिलोटे आहात. जैसे उदाहरण के तौर पर आणि उदाहरणार्थ मेरा ही मेरा चौथा नंबर है, माझा 14 नंबर आहे. लेकिन मैं मेरे घर में पहिलोटी हूँ. मसीह के द्वारा देखेगी तो मैं पहिलोटी हूँ, पण जर मी ख्रिस्ताच्या द्वारे पाहण्यात आला तर मी घरामध्ये पहिली आहे. क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर पहला विश्वास, कारण मीच येशू ख्रिस्तावर पहिला विश्वास ठेवला तो मैंने यीशु में जन्म लिया. आणि मी येशूमध्ये जन्म घेतला मेरा दूसरा जन्म हुआ है ना, आणि माझा दुसरा जन्म झालेला आहे है ना, हम सबका. आपल्या सगळ्यांचा. तो यानी हम पहिलोटे हो गए ना हमारे घरों में. म्हणजे आपण आपल्या घरामध्ये पहिलोटे झाले.
तो इन पहिलटों को प्रभु ने अपने लिए अलग किया है ताकि इस पृथ्वी के अधिकारी हो, आशीषित हो और उसके कहलाए जाकर इस पृथ्वी पर राज्य करे। आणि त्या प्रथम मुलांना देवाने वेगळं केलेलं आहे कारण ते आशीर्वादित व्हावे, पृथ्वीचे अधिकारी व्हावे आणि येशू ख्रिस्तामध्ये त्यांना आशीर्वाद भेटावा। इसलिए जूने करार में अगर आप उत्पत्ति अध्याय में देखोगे तो पहला बच्चे को इतना मान क्यों देते थे? आणि जुन्या करारामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर प्रथम मुलाला एवढा मान का देतात? याकूब क्यों पहिलोटा लेना चाहता था? आणि याकोबाला पहिलोट्याचा आशीर्वाद का पाहिजे? क्यों पहिलोटा बनना था? आणि का त्याला प्रथम मुलगा क्योंकि बनायचा होता? उस काल में जो पहला बच्चा रहेगा वो सारे कबीले का हकदार रहेगा, उसको वारसा हक मिलेगा और वो सारे कबीले को वही चलाएगा। पिता के बाद उसका हिस्सा है। आणि त्या काळामध्ये जो पहिलोटा होता त्याला पूर्ण त्या कबिलेवरती अधिकार भेटायचा आणि तो पूर्ण त्या कबिलेला चालवायचा। वडिलांच्या नंतर सर्व अधिकार त्या पहिल्या मुलालाच भेटायचा। अभी अगर हम देखेंगे बोलेंगे तो छोटा बेटा बोलेगा मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा दादागिरी नहीं करना, मेरे ऊपर ज्यादा रोब नहीं दिखाना, बोलते हैं छोटे बच्चे। आता जर लहान मुलांना पाहिलं तर ती लोक म्हणतात माझ्यावरती जास्त दादागिरी करू नको, मला समजावू नको, बोलते हैं, असं बोलतात। बोलते हैं ना। लेकिन पहले काल में जो बड़ा बेटा है वो क्या करता था? दूसरों को जो कुछ बोलेगा, छोटा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हाँ, पिता के बाद उसका ही स्थान है। आणि जुन्या काळामध्ये जर तुम्ही पाहिलं जर मोठ्या मुलाने काय म्हटलं तर त्याच्यानंतरची जी लोक आहेत दुसरा तिसरा चौथा ते सगळे गपचूपपणे ऐकायचे कारण वडिलांच्या नंतर स्थान पहिल्या मुलालाच असायचं। और हमेशा याद रखना पिता का भी पहला प्यार पहले ही बेटे को होता है। आणि नेहमी लक्षात ठेवा वडिलांचं पण पहिलं प्रेम पहिल्या मुलावर असतं। ये तो अभी किसी थोड़ा सा आगे जमाना बढ़ गया है, शिक्षण बढ़ गया, इसलिए भी बहुत सारे पिता बड़े को न करते छोटे को करने लगे। आणि आता खूप शिक्षण वाढलेलं आहे, जग पुढे जात आहे म्हणून आता वडील मोठ्या मुलावर जास्त प्रेम करत नाही, छोट्या मुलावर अभी करतात। हर घर में ऐसा है, पहले काल में ऐसा नहीं था। आणि पहिल्या काळात असं नव्हतं। पहले काल के जो जैसे अब्राहम देखे गए, पहिल्या काळातले जे अब्राहम जर तुम्ही पाहिलं अब्राहम इसहाक से भी ज्यादा किसको प्यार करता? आणि अब्राहम इसाक यापेक्षाही जास्त कोणाला प्रेम करायचा? हाँ, इस्माइल को, मालूम है? और वो गया, उसका दुख था उसको। आणि तो गेला आणि त्याचं दुःख होतं त्याला। सारा ने जब उसको कहा इस बेटे को तू निकाल दे, आणि सारा जेव्हा त्याला म्हणाली या मुलाला तू घालवून टाक तेरे इस प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं, आणि तुझ्या प्रॉपर्टीवरती त्याचा कोणताच अधिकार उसको दुख हुआ था। त्याला दुःख झालं होतं तो इतना प्यार करता था कारण तो इतकं प्रेम ऐसे करायचा में इस्माइल को, इस्माईलला। यहाँ तक कि सारा ने निकालने के बाद भी उसने इस्माइल से रिश्ता बनाए रखा था। आणि इथपर्यंत साराने त्या लोकांना काढल्याच्या नंतरही त्याने आपलं नातं इस्माईला बरोबर पकडून ठेवलं। अब्राहम की दफन विधि में इस्माइल भी था और आइजैक भी था। आणि म्हणून अब्राहमाच्या दफन विधीमध्ये इसाक सुद्धा होता आणि इस्माईल सुद्धा तो होता, याद रखो। हे लक्षात ठेवा। तो इसे भी इसहाक, आणि इसहाक के बारे में भी हम देखेंगे तो इसहाक भी किसको प्यार करता था? आणि इसाकाबद्दल पाहिलं तर इसाक कोणाला जास्त प्रेम करायचा? ऐसा पहला था ना, आणि इसाक पहिली होता ना। कुछ ही मिनट के बाद याकूब आया था, आणि काही मिनिटांनंतरच याकोब आला कुछ ही मिनट, ट्विंस थे वो, आणि ते जुळे होते। ट्विंस थे, लेकिन फिर भी वो बोला नहीं ये पहला है, ये मेरा पहला बच्चा, क्या प्यार करता था उसको। आणि तरी सुद्धा तो म्हणाला की हा माझा पहिला आहे आणि तो खूप प्रेम करायचा त्याने। एसाव को, जबकि एसाव ने उसको बहुत दुखाया। बल्कि एसावने त्याला खूप दुखवलेलं 2 हित्ती कनानी जातियों से उसने शादी किया। आणि 2 कनानी स्त्रियांशी त्याने लग्न क्या केलं। हुआ? काय झाले? दुखी होने के बावजूद भी दुःखी झालो होऊन सुद्धा उसने क्या बोला एसाव को? तो काय म्हणाला एसावला? जा मेरे लिए भोजन लेकर आ, जा माझ्यासाठी भोजन आण, मैं तुझे आशीष दूं। मी तुला आशीर्वाद देतो। क्या दूं? मैं तुझे आशीष दूं, क्योंकि मेरे बाद तू ही इस कबीले को चलाए। आणि मी तुला आशीर्वाद देतो कारण माझ्यानंतर तूच या कबिलेला चालवावं। लेकिन छोटे के ऊपर किसका दिल था? याकूब के ऊपर, पण याकोबावरती कोणाचं हृदय होतं? रेबेका, और मेन परमेश्वर का भी था। आणि मी देवाचं सुद्धा होतं। परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को प्रिय जाना, बाइबल कहता है ऐसा। आणि बायबल असं म्हणतं की देवाने एसावाला अप्रिय जाणलं आणि याकोबाला प्रिय जाणलं। हाँ, इसीलिए परमेश्वर की इच्छा थी कि जो इसहाक के बाद जो परंपरा चलनी चाहिए और जो अथॉरिटी लेनी चाहिए, जो पावर लेनी चाहिए, वो याकूब को ही मिले। आणि म्हणून देवाची इच्छा होती की इसाकाच्या नंतर जो अधिकार भेटला पाहिजे तो याकोबालाच भेटावा। और इसीलिए उसने क्या किया? परमेश्वर ने याकूब को ही आशीष लेने के लिए कृपा किया। आणि म्हणून देवाने काय केलं? याकोबाला आशीर्वाद भेटण्यासाठी कृपा केली। हर पहिलोटे को ये आशीष रहती है। आणि प्रत्येक पैरोट्याला आशीर्वाद भेटतो। 27 अध्याय उत्पत्ति उत्पत्ती अध्याय 27 23 से 40 तक। 23
Genesis chapter 27, उत्पत्ती 27 verse 23 से 40. उत्पत्ति 27, 23 से 40. इसाकाने याकोबाला ओळखले नाही, कारण त्याचे हात एसावाच्या हातांसारखे केसाळ होते. तो याकोबाला आशीर्वाद देण्याच्या बेतात होता. परंतु त्याने पुन्हा विचारले, तू खरोखर एसाव आहेस काय? याकोबाने उत्तर दिले, अर्थात मी एसावच आहे. मग इसाक त्यास म्हणाला, ते मृगमांस इकडे आण, मी ते खाईन आणि तुला मनपूर्वक आशीर्वाद देईन. तेव्हा याकोबाने जेवणाचे ताट आणि द्राक्षमध्ये त्याच्याकडे आणले. मी इसाक त्याला म्हणाला, बाळा इकडे ये आणि माझे चुंबन घे. याकोब आपल्या पित्याजवळ गेला आणि त्याने त्याचे चुंबन घेतले. जेव्हा इसाकाला त्याच्या वस्त्राचा वास आला, तेव्हा त्याला आशीर्वाद देत तो म्हणाला, ज्या भूमीला यहोवा देवाने आशीर्वाद दिला आहे. सबसे पहला आशीष आपकी जमीन को मिलता है. आप जिस जमीन पर खड़े रहते हो, आपके नाम पे परमेश्वर ने जो जमीन दिया है, नहीं होगा तो भी पहले को हमेशा जमीन देती है और उसको डबल गुना 2 गुना भाग ज्यादा दिया जाता है. इसलिए आपकी जमीन पर आशीष रहेगी. त्या भूमीचा वास माझ्या मुलाला येत आहे. हाँ, आपकी जमीन की खुशबू यानी वो फलद्रुप जमीन रहेगी. उसकी खुशबू हमेशा आपके पिताजी को देती रहेगी. देव तुला धान्यासाठी भरपूर पाऊस देव. हाँ, पहिलोटों के ऊपर कभी बारिश की घटी नहीं रहेगी. हमेशा पानी रहेगा, जो चाहिए समय समय पर मिलेगा. उसे तड़पना, दुख उठाना, ऐसा परमेश्वर की इच्छा नहीं रहेगी. ये ब्लेसिंग है जो पहले को दिया जाता है. जो पहले बच्चा जो जन्म होता है या फिर घर में पुरुष बोलकर, क्योंकि अक्सर पहिलोटा लड़का बोला जाता है आणि नेहमी पहिलोटा मुलालाच म्हणणार येतात. लेकिन हर घर में पहिलोटा लड़का नहीं होता है, आणि प्रत्येक घरामध्ये पहिलोटा मुलगा नसतो, लड़की भी है. मुलगी पण तो आहे. इसलिए लड़की के साथ साथ उस घर में जो लड़कों में पहला है उसको भी आशीष मिलती है. आणि मुलींसकट त्या घरामध्ये पहिला जो मुलगा आहे त्याला आपण आशीर्वाद देतो. मालूम हुआ? वही जैसे ओमा सिस्टर के घर में हम देखेंगे तो लड़कों ने देखेगा तो राहुल ही पहला है, आणि उमांडींच्या घरात जर बघितलं तर राहुल दादाच पहिला आहे. लेकिन पहली कौन है? पण पहिली कोण आहे? अश्विनी है. अश्विनी. तो अश्विनी के साथ साथ राहुल को भी वो ब्लेसिंग आणि है. अश्विनी ताई बरोबर राहुल दादाला पण तो आशीर्वाद भेटतो. ये हम देखते हैं. आणि हे आपण पहिलोटा इस रीति से प्रभु उनको ब्लेसिंग देता है. आणि अशा प्रथम वर्षाला देव काय करतो? आशीर्वाद देतो. प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, हमेशा बारिश रहेगी. आणि देव म्हणतो मी तुला आशीर्वाद देईन, नेहमी पाऊस असेल. बारिश के लिए आकाश खुला रहेगा. आणि पावसासाठी आकाश उघडं असेल. और आपको बारिश क्या करती है? उपज देती है ना. आणि पाऊस काय करते? पीक देते तो ना. आपके हाथों को आपको लगने वाली सारी जरूरत समय समय पर मिलेगा. आणि तुमच्या गरजांना तुम्हाला लागणारी प्रत्येक गरज देव वेळोवेळी पूर्ण करेल. तुझ्या पदरी भरपूर हंगाम पडो. हाँ, तुझे पदरी यानी तेरे पास बहुत धन रहेगा, यानी तू काम में जिसमें हाथ डालेगा उसमें मैं सफल करूंगा. आणि तुला नवे द्राक्ष मध्ये पुरवो. हाँ, जुना रहने के बावजूद भी तुम्हारे जिंदगी में नए नए द्राक्ष रस आत्मिक रीति से भी तुम्हारा बचाव होता रहेगा. अनेक राष्ट्र तुझे गुलाम हो. हाँ, संसार तुम्हारे सामने झुकेगा क्योंकि तू पहिलोटा है. पहिलोटों का स्थान लेगा, आगे खड़ा रहेगा, तो लोग तेरे सामने क्या होगा? झुक जाएंगे. तो राजा के जैसे उनके ऊपर राज करेगा. तू तुझ्या भाऊ बंधांचा धनी हो. हाँ, तेरे भाई बहन जो तेरे बाद जितने भी है वो सब में तू उनका धनी रहेगा, मालक रहेगा, स्वामी रहेगा, उन पे अधिकार बनाए रखेगा. तुझे सर्व नातेवाईक तुझ्या पुढे लावून तुला मुजरा करत. हमारे कितने रिश्तेदार हैं? चाचा चाची, मामा मामी, उनके बच्चे, जो जो रिश्ते होते हैं ना, मौसी काका और आत्या, जो जो रिश्ते हैं वो सब तुम्हारे सामने क्या हो जाएंगे? झुकेंगे. इसका मतलब तुम्हारी बात सुनेंगे. क्यों? क्योंकि तुम पहिलोटे हो. जे तुला श्राप देतात ते सर्व श्रापित हो. हाँ, जो तुम्हें श्राप देगा वो श्रापित हो जाएंगे. आणि जे तुला आशीर्वाद देतात ते सर्व आशीर्वादित हो. लेकिन जो तुझे आशीष देता है वो आशीष में भागी होगा. इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार पहिलोटे परमेश्वर के हैं और परमेश्वर चाहता है कि पहिलोटों को आशीष मिले. आणि देवाच्या वचनानुसार पहिलोटे देवाचे आहेत आणि देवाची इच्छा आहे की पहिलोट्यांना आशीर्वाद अब ये मिळावा. आशीष उनको न मिले, इसीलिए हर पहिलोटे को पाप में गिराने का शैतान हमेशा क्या करता है? काम करता है. आणि हा आशीर्वाद पहिलोट्यांना भेटू नये म्हणून त्यांना पापामध्ये पाडण्यासाठी शैतान नेहमी टाकामध्ये जैसे काइन को गिराया, जसं कायनाला पाडलं, नोहा के बेटे को गिराया. नोहाच्या मुलाला पाडलं. नोहा का पहला बेटा हैम, उसने क्या किया? आणि नोहाचा जो पहिला मुलगा होता हाम, त्याने काय केलं? नोहा से थोड़ी सी गलती हो गई, आणि नोहाकडनं थोडीशी चूक झाली. उसने मजाक उड़ाया, त्याने मस्करी उडवली अपने पिता की नग्नता देखा आणि आपल्या वडिलांची नग्नता और पाहिली. श्रापित हुआ. तो शापित झाला.
बरोबर है। दावीद का बेटा, पहला बेटा, दाविदाचा पहिला मुलगा अपनी बहन को भ्रष्ट किया। आणि आपल्या बहिणीला त्याने जो भ्रष्ट केलं स्थान उसे मिलने वाला था राजेशाही का, वो स्थान उसे नहीं मिला। आणि जे स्थान त्याला राजेशाहीचं भेटणार होतं त्याला नाही भेटलं। दावीद का ही देखो ना, दाविदाचंच पहा। दावीद का जो पिता था यिशै, उसका पहला बेटा जो एक राजा बनना चाहिए था, वो राजा नहीं बना, दावीद बना। आणि दाविदाचा जो पिता होता यिशै, त्याचा जो पहिला मुलगा जो राजा बनायला पाहिजे होता तो नाही बनला, पण दावीद बनला। शैतान यही चाहता है पहिलोटे कभी भी अपनी आशीष नहीं पाए। आणि शैतानाची अशीच इच्छा असते की पहिलोट्यांना कधीही आशीर्वाद भेटू जो नये। घर में पुरुष है, जो पहिलोटे है, वो कभी आशीषित नहीं हो, आशीष में भागी नहीं हो। आणि जे घरामध्ये पहिलोटे आहेत त्यांना कधी आशीर्वाद भेटू नये, आशीर्वादाची वाटेकरी कधी होऊ नये। जुना करार से नया करार तक अगर आप पढ़ते जाओगे तो आप यही परिस्थिति पहिलोटे के जीवन में देखोगे। आणि जुन्या करारापासून नवीन करारापर्यंत जर तुम्ही पाहिलं तर हीच परिस्थिती तुम्ही पाहाल। इसलिए प्रभु हमें आज क्या कहता है, यीशु मसीह हमारा पहिलोटा होने के कारण पहिलोटों के ऊपर आए हुए सारे श्राप यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लिए और यीशु की आशीष आज हर एक पहिलोटों के ऊपर है, छुड़ाए गए। आणि येशू ख्रिस्त हा पहिलोटा असल्यामुळे त्याने आपले सर्व श्राप त्यांनी स्वतःवरती घेतले आणि येशू ख्रिस्तामध्ये त्याने आपल्याला आशीर्वाद दिलेला और आहे। बाइबल हमें ये भी बताता है, बायबल आपल्याला हे पण सांगते, इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 में लिखा है, इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 12 मध्ये लिहिलेलं आहे। हिब्रू इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 12 अध्याय 12 त्याचं 22-23। त्याचं 22 आणि 23। परंतु तुम्ही थेट सियोन पर्वतावर जिवंत देवाच्या शहरात स्वर्गीय यरूशलेमात आणि आनंदी अशा असंख्य देवदूतांच्या संमेलनात आला आहात। हाँ, परमेश्वर क्या कहते हैं पुनः, परंतु तुम्ही थेट सियोन पर्वतावर आप सिय्योन पर्वत यीशु मसीह के पास आए हो, जिवंत देवाच्या शहरात जिंदा परमेश्वर के नगर में और उसके भवन में आए हो। स्वर्गीय यरूशलेमात स्वर्गीय यरूशलेम जो आगे हम जाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे भी परमेश्वर की चर्च जिसे कहते हैं, परमेश्वर के मंदिर स्वर्गीय यरूशलेम में आए हैं। आणि आनंदी अशा असंख्य देवदूतांच्या संमेलनात आला आहात। हाँ, हम कैसे और ऐसे जहाँ बहुत लाखों स्वर्गदूत है, ऐसे लोगों के बीच में हम आए हैं। तसेच स्वर्गात ज्यांची नावे नोंदलेली आहेत अशा सभासदांच्या मंडळीत तुम्ही आला आहात। उन पहिलोटों की साधारण सभा, आज हम लोग देखेंगे तो हम पहिलोटों की साधारण सभा है ना, आणि स्वर्ग में भी जो पहिलोटे हैं उनकी भी सभा रहेगी आणि स्वर्गामध्ये जे इथं पहिलोटे आहेत त्यांची पण सभा असेल और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, आणि मंडळी ज्यांची नावं स्वर्गात लिहिलेली आहेत। क्योंकि हम सभी पहिलोटे नहीं हैं। आणि आपण सर्व पहिलोटे नाही है? आहोत का? मैं तो नहीं हूँ, मी तर नाही। आप लोग हैं? तुम्ही आहात? मैं पहिलोटा नहीं हूँ, आणि मी पहिलोटा नाहीये। तो आप में से बहुत से लोग पहिलोटे नहीं है ना, आणि तुमच्यामध्ये खूप सारे लोक पहिलोटे तो क्या नाहीये। हम नहीं जाएंगे फिर स्वर्ग में? मग आपण स्वर्गात नाही जाणार का? इसीलिए उनके लिए लिखा है म्हणून त्यांच्यासाठी हम लिहिलेलं आहे कलीसिया में आने वाले, आणि आपण मंडळीमध्ये येणारे जिसे हमारा नाम जिनका पहिलोटों का तो लिखा ही है, आणि पहिलोट्यांचं तर नाव लिहिलेलंच आहे। प्रभु की स्तुति हो। देवाची स्तुती आहे। यानी आप तो जाएंगे, म्हणजे तुम्ही तर जाणारच, लेकिन हम भी जाएंगे क्योंकि हमारा भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा पण है। आम्ही जाणार कारण आमचं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे। और सबका न्याय परमेश्वर के पास है। सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा और नई वाचा का मध्यस्थ यीशु के लहू के छिड़काव के पास हम आए हैं, जो हाबिल से भी उत्तम लहू जो बात करता है उसके द्वारा हम धोए गए हैं। आणि तुम्ही खुद येशूजवळ आला आहात, त्यानेच आपल्यासाठी त्याचा अद्भुत नवा करार आणला। सुडाची मागणी करणाऱ्या हाबिलाच्या रक्ताकडे तुम्ही आला नसून उदारपणे क्षमा करणाऱ्या शिरपडलेल्या रक्ताजवळ तुम्ही आला आहात। हालेलुया। इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे आणि देवाच्या वचनानुसार जर आपण पाहिलं तो पहिलोटों की सभा ऊपर रहेगी आणि पहिलोट्यांची सभा वरती और आहे यहाँ पर भी पहिलोटे है। आणि इथे सुद्धा पहिलोटे आहेत पहिलोटों के साथ साथ हम चुने हुए लोग भी यहाँ हैं। आणि पहिलोट्यांबरोबर आपण निवडलेली लोक सुद्धा इकडे और आहात। जैसे हम यहाँ आते वैसे ऊपर भी जाएंगे, आणि जसं आपण इथे येतो आपण तिकडे पण जैसे जाऊ। हम यहाँ इकट्ठे होते वैसे ऊपर भी होंगे। आणि जसं आपण इथे एकत्रित होतो
सुद्धा आपण स्वर्गात पण एकत्रित होऊ. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो पहिलोटे प्रभु के हैं। म्हणून त्यानं पहिलोटे देवाचे इसलिए आहे. यीशु मसीह का जब जन्म हुआ म्हणून येशू ख्रिस्ताचा जेव्हा जन्म तो उसे झाला मंदिर में समर्पण किया गया। आणि त्याला मंदिरामध्ये समर्पित करण्यात तो आलं. आज जितने जन पहिलोटे हैं, आज जेवढे पहिलोटे आहेत हाँ वो खड़े होंगे और मैं जो बोलती हूँ समर्पण, जैसे बाइबल में लिखा है पहिलोटों का क्या होना चाहिए, परमेश्वर को अर्पण कर देना। आणि जसं बायबलमध्ये लिहिलं आहे की जे पहिलोटे आहेत त्यांना देवासमोर तो अर्पण कर. बाइबल में लिखा है 13 अध्याय, निर्गमन अध्याय 13, आणि बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे निर्गमन अध्याय 13 त्याचं 12 वचनापासून। असं 12वे वचन असते. तुमचे सर्व ज्येष्ठ पुत्र हाँ, तुमचे सगळे ज्येष्ठ पुत्र यानी पहिलोटे व तुमच्या पशूंचे प्रथम जन्मलेले नर हाँ तुम्ही देवाला समर्पित करावे. हाँ, तुम्हें अर्पण करना। अर्पण करना यानी परमेश्वर को दे देना। जैसे हम लोग जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, आणि आए थे, जेव्हा तुम्ही येशूकडे आला होता तो मेरे पीछे आपने प्रार्थना की, आणि माझ्या मागे तुम्ही एक प्रार्थना केलेली आहे. प्रभु तू मेरे लिए आया, प्रभू तू माझ्यासाठी मेरे आलास, लिए मारा गया, माझ्यासाठी मारला मेरे गेलास, लिए गाड़ा गया, माझ्यासाठी गाडला तीसरे गेलास, दिन जी उठा, तिसऱ्या दिवशी जिवंत झालास स्वर्ग गए हो, आणि तुम्ही स्वर्गात वापस गेलास. आने वाले हो। पुन्हा येणार मैं आहात. विश्वास करता मी हूँ, विश्वास मैं ठेवतो. आज से अपने जीवन में मी आजपासून माझ्या जीवनामध्ये आपको मेरा प्रभु, तुम्हाला माझा देव, मेरा परमेश्वर माझा देव स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करतो. प्रभु यीशु, प्रभू येशू मैं आपकी हूँ, मी तुमची आहे आप मेरे हो, आणि तुम्ही माझे आपके आहात पीछे चलो आणि मी तुमच्या मागे यीशु चालेन. के नाम से। येशूच्या नावाने. तब उस समय हमने हमारे जीवन को समर्पण अर्पण किया, आणि तेव्हा आपण आपल्या जीवनाला समर्पित केलेलं हम असतं मसीह के कहलाएंगे। आणि आपण ख्रिस्ताच्या म्हणण्यात आलं. वैसे ही इन पहिलोटों को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करना होता है। मग तसंच या पैरोट्यांना सुद्धा देवासमोर अर्पण करावं. जब यीशु मसीह को मंदिर में 8वें दिन में लाया, जेव्हा येशू ख्रिस्ताला 8व्या दिवशी मंदिरामध्ये आणलं, तब उसने याजक ने क्या किया, त्याने याजकाने काय केलं, जैसे उसे समर्पण किया यानी अर्पण किया। अर्पण करते समय याजक लोग क्या करते हैं, आणि जेव्हा समर्पित करताना याजक काय करतात, याजक लोग उस बच्चे को आणि याजक लोक त्या मुलाला अपने हाथ में लेकर ऐसे परमेश्वर के सामने समर्पण अर्पण करते आणि हैं, तेरा है कर, आपल्या हातामध्ये घेऊन ते अशा रीतीने देवाला समर्पित करतात की हे तुझं आहे और वो परमेश्वर का हो जाता है। आणि तो देवाचा होऊन जातो. परमेश्वर अपना हाथ उस पर रखता है। देव आपला हात त्याच्यावर ठेवतो. अरे आप तो बड़े हैं, मैं भी आपको उठा नहीं सकती, आणि तुम्ही आता मोठे आहात, मी तुम्हाला उचलू नाही शकत. सही है। अभी मैं आपको उठा के तो ऐसा नहीं कर सकती, आणि मी तुम्हाला उचलून असं नाही करू इसलिए शकत. आप अपना हाथ ऊपर आणि म्हणून तुम्ही तुमचे हात उंच करायचे. बोला कि प्रभु कि अब मैं तेरा हूँ, क्योंकि कितना बड़ा सौभाग्य कि पहिलौठा होना और इस पृथ्वी का अधिकारी होना, अपने फैमिली का भी अथॉरिटी आप प्राप्त करना। आणि देवाला म्हणायचं देवा मी तुझा आहे. आणि किती मोठं सौभाग्य आहे की देवाचं बनणं आणि पृथ्वीचा अधिकार घेणं आणि आपल्या घरातल्या प्रत्येक कुटुंबातल्या हर एक लोकांचा वरती अधिकारी बनणं. प्रभु कभी पहिलौठा का नाश होने नहीं देगा। आणि देव कधीच पहिल्या मुलाचा नाश होऊ देणार नाही. वो नरक गए हैं, आप नरक गए हो, आप खुद देखोगे कि आप नहीं गए हो, और कोई एक जन गया है ऐसा भी हाल नहीं होगा। आणि तुम्ही स्वतः बघाल की तुम्ही नरकात नाही गेल्यात आणि एकही व्यक्ती नरकात गेले असं कधी होणार नाही. आप पहिलौठों को जो अर्पण करेंगे, आणि ज्या पहिलोट्यांना अर्पण करू, अभी हम भी यहाँ पर वेदी पर जिसका बच्चा पहला हो जाएगा, अभी हमें भी आज सीख लिए, अभी हम भी वैसे ही अर्पण करेंगे। उस दिन स्पेशल अर्पण करेंगे, ये पहिलौठा होगा क्योंकि उनके घर का पहला बच्चा होगा, यानी पहला बच्चा होगा, तो वो परमेश्वर के लिए अर्पण होगा। तो समर्पण के साथ साथ हम पहिलौठों का भी अर्पण उस बच्चे का करेंगे, आणि समर्पणाबरोबर पहिल्या पहिलोट्याचं आपण अर्पण आम्ही त्या दिवशी करू, ताकि वो नाश नहीं हो कारण त्यांचा नाश होऊ और नये. उसको उसकी जिंदगी में दुख उठाना न पड़े। आणि त्याला त्याच्या आयुष्यामध्ये दुःख उचलायची सफल गरज रहे. नाही आणि ते नेहमी सफल असावे राजेशाही ले, आणि राजेशाही घ्या, अथॉरिटी ले, अधिकार घ्यावा अपने पूरे कबीले यानी अपने रिश्तेदार उन सब में पावर व्यक्ती वो हो। आणि पूर्ण कबिल्यावरती आणि जेवढे त्यांच्या नातेवाईक आहेत त्या सर्वांवरती ते चांगले अधिकारी बनावे. हालेलुया। तो आपको समझा पहिलौठा कितना इम्पोर्टेंट है, आणि तुम्हाला समजलं पहिलोटा किती महत्वाचा आहे. तो करेंगे करूया. अपने आप को। तुम्ही आहात का. रही बात जो 2 नंबर पे पैदा होते हैं, दूसरा नंबर पर, आणि राहिली गोष्ट जे 2 नंबरवरती जन्माला येतात, वो पहिलौठों के पीछे उनका जन्म होता है। आणि जे पहिलोटे आहे त्यांच्या मागे त्यांचा जन्म होतो. परमेश्वर ने उनको खास उद्देश्य के लिए जन्म दिया आणि रहता है। तेव्हा त्यांना खास उद्देशासाठी जन्म दिलेला असतो. उनको स्पिरिचुअली ज्यादा बढ़ना जरूरी होता है। त्यांना आर्थिक रीतीने खूप वाढायची गरज और असते. पहिलौठों के भरोसे पे ज्यादा रहना पड़ता है। आणि पहिलोट्यांच्या भरोश्यावरती जास्त राहावं लागतं. पहिलौठों का ज्यादा साथ लेना पड़ता है। आणि पहिलोट्यांची जास्त साथ घ्यावी लागते. जितना वो पहिलौठों का साथ देकर
रहेंगे उतना उनका बढ़ती भी अच्छा होता है। आणि जेवढे ते पर्यटन सोबत राहतील तेवढे त्यांची वाढ चांगली होईल। 2 नंबर पे जो लोग पैदा होते अपने घर में, आणि 2 नंबरवरती जेवढी आपल्या घरामध्ये जन्माला येतात उनके लिए परमेश्वर चाहता है कि वो फिर से नई रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, आणि त्यांच्यासाठी देवाची अशी इच्छा आहे की त्यांनी एकदम नवीन रीतीने पुन्हा देवाशी जोडावे परमेश्वर के साथ बना रहे। आणि देवाशी बनून राहावं उन्हें सपोर्ट की जरूरत ही रहती है, आणि त्यांना सहाय्याची गरज असते हमेशा सपोर्ट देना ही पड़ता आणि है। नेहमी त्यांना सपोर्ट द्यावाच और लागतो। जितने लोग 2 नंबर पे घर में अपने 2 नंबर पे है, आणि जेवढी लोक आपापल्या घरामध्ये 2 नंबरवरती आहेत प्रभु उनको सफल करता है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, सबको नहीं, लेकिन बहुत सारी तकलीफों से उन्हें दूर जाना पड़ता है। आणि देव त्यांना सफल करतो असं नाही करतो, पण त्यांना खूप साऱ्या त्रासातून जावं लागतं उनके अंदर हमेशा हीन भावना रहती है। आणि त्यांच्यामध्ये नेहमी हीन भावना असते। हाँ, हमेशा कि वो चाहते रहते कि जो एक पहले बच्चे को जैसा प्यार मिलता है मुझे नहीं मिला, आणि त्यांची अशी भावना असते की पहिल्या मुलाला जसं प्रेम भेटलं तसं मला नाही काश भेटलं मैं पहला होता। आणि काश मी पहिला ये असतो। हमेशा उनके अंदर ये रहती है धड़पड़। और बड़े बच्चे का आशीष लेना, बड़े भाई का, बड़े बहन का वो लेना, ये उनमें हमेशा रहता है। आणि मोठ्या मुलांचा जो आशीर्वाद आहे तो घेणं ही इच्छा त्यांच्या मनामध्ये नेहमी असते। तीसरा जो बच्चा तीसरे नंबर कौन है 2 नंबर पे? तुम्हारे घर में 2 नंबर पे ठीक। 3 नंबर पे कितने लोग हैं? 3 नंबरवर किती लोक आहेत? हम लोग को प्रभु ने इसीलिए जन्म दिया ताकि आप अपने घर में एक रॉयल बेबी के जैसा, एक राजशाही के जैसा जन्म ले, ताकि 2 जन आपको सपोर्ट करें, दाहिना भाई, यानी दोनों सपोर्ट आपको, दोनों जो पहले जन्म लिए हैं वो आपको हमेशा संभाले रहेंगे। आणि तुम्ही तुमच्या घरामध्ये राजेशाहीसारखं जगावं आणि जो पहिल्याने जन्म घेतलेला आहे त्याने तुम्हाला चांगला सपोर्ट करावा। तीसरे नंबर पर जन्म लिए हुए माता पिता, उन बच्चों को माता पिता का ध्यान कम मिलता है। आणि जे तिसऱ्या नंबरवरती जन्माला येतात त्या लोकांना आई वडिलांचं जे लक्ष असतं ते त्यांना कमी भेटतं। लेकिन उनके आगे जो 1st नंबर एंड 2nd नंबर, उनका प्यार, उनका केयरिंग ज्यादा मिलता है। आणि पहिला आणि जो दुसरा आहे त्यांचं प्रेम जास्त त्यांना तिसऱ्या नंबरवाल्यांना भेटतं। जो उनके पहले जो पैदा हुए हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर, आणि जे पहिले जन्माला आले पहिला नंबर आणि दुसरा नंबर, उनका ज्यादा केयरिंग मिलता है। आणि त्यांची जास्त केअरिंग त्यांना भेटते। तीसरे नंबर पर जो पैदा हुए वो खुद का खुद अपने आप को आनंदित करते हैं। आणि तिसऱ्या नंबरवरती जे जन्माला आलेले आहेत ते स्वतः आनंद स्वतः ठेवतात, खुद को निरोगी रखते हैं, स्वतःला निरोगी ठेवतात खुद का खुद हैप्पी रहना, आणि स्वतः आनंदी राहणं, वो है तीसरे नंबर वाले, आणि ते आहे तिसऱ्या नंबरवरती जो हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। आणि जे नेहमी देवाबरोबर असतील। तो ये तीसरे नंबर का जो जन्म लेते हैं, तीसरे नंबर पर जो जन्म लेते हैं, आणि जे तिसऱ्या नंबरवरती जन्म घेतात उनका जन्म खास इसलिए हुआ रहता है त्यांचा जन्म यासाठी खास झालेला आत्मिक असतो रीति से आत्मिक रीतीने कि उनके माता पिता को जोड़े रखे, त्यांच्या आई वडिलांना त्यांनी जोडून ठेवावं माँ बाप उनको अलग कभी न हो। आणि आई वडील त्यांच्या घरी वेगळे होऊ नये, ये उनका मुख्य, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य होता है। आप जितने भी 3 नंबर पे जिनका जन्म हुआ है, आणि जितके लोकांचा 3 नंबरवरती जन्म झालेला आहे आपका जन्म खास इसी उद्देश्य पे हुआ है आणि तुमचा जन्म खास यासाठी झालेला कि आहे आप हमेशा अपने माता पिता को जोड़े रखें, की तुम्ही नेहमी आपल्या आई वडिलांना जोडून ठेवावे, पकड़ कर रखें। पकडून ठेवावं। इसलिए रही बात चौथा, राहिली गोष्ट चौथा नहीं चौथा नहीं। आणि चौथी आहे। कितने लोग चाहते हैं तीसरा नंबर का? अभी चौथा कौन है? उसके लिए धन्यवाद ज्यादा दो। गो टू योर सेल्फ। चौथा वाला हमेशा अपने मन में रहता है आगे खुद का खुद जाना, उसका, लेकिन एक है, चौथे पे हमेशा प्रभु की दया रहती है। आणि चौथ्यावरती नेहमी देवाची दया असते। गलतियाँ चौथे नंबर पर होने वाले हर एक बच्चे से बहुत सारी गलतियाँ होती है, आणि जे चौथ्या नंबरवरती असतात त्यांच्याकडनं खूप साऱ्या चुका होतात। लेकिन एक ही बात करना है उसके माता पिता ने, जितना धन्यवाद देंगे उतने वो बच्चे चेंज होंगे। आणि एकच गोष्ट आई वडिलांना करायची आहे की जेवढं ती लोक धन्यवाद देते तेवढी त्यांची मुलं
सुद्धा बदलते. चौथा बच्चा उनके लिए परीक्षा दुख, क्योंकि वो बच्चे से उनके माता पिता कभी खुश नहीं रहते. चौथे नंबर पे जो पैदा होते आणि जे चौथ्या नंबरवरती जन्माला येतात त्यांच्याकडून त्याचे आई वडील कधीच खुश नसतात. हमेशा वो बच्चा उनको चाहिए ही नहीं रहता है, आणि ते मूल त्यांना नकोच असतं. हमेशा. लेकिन धन्यवाद ही एक ऐसा है जिसके द्वारा वो बच्चे चेंज होते हैं. पण धन्यवादच असं आहे ज्याच्याद्वारे ते बदलतात. वो थोड़े से हट्टी जिद्दी अपने मन मर्जी से चलने वाले लोग हैं. आणि थोडीशी हट्टी जिद्दी स्वतःच्या मनमर्जीने चालणारी लोक. डोमिनियन है स्वभाव उनका. डोमिनियन मतलब वर्चस्व. वर्चस्व वर्चस्व करने वाले जबरदस्ती. चौथे नंबर पे जो लोग होते हैं वो उनका स्वभाव है. आणि तो त्यांचा स्वभाव आहे. करना मतलब करना आणि करायचं म्हणजे करायचं. वैसा. तो इस रीति से प्रयोग हमेशा याद रखो. पांचवा परमेश्वर के लिए जन्म हुआ है उसका. आणि पाचवा त्याचा जन्म देवासाठी झालेला आहे. परमेश्वर के लिए हुआ है. देवासाठी झालेला आहे. परमेश्वर से जुड़ने के लिए जो लोग, आप कोई पांचवा नंबर है घर में आणि कोणी घरामध्ये पाचवा नंबर आहे और परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए, परमेश्वर का बने रहने के लिए आपको जन्म दिया है. आणि देवाशी जुळून राहण्यासाठी, देवामध्ये बनून राहण्यासाठी तुमचा जन्म झालेला आहे. छठा सहावा, सहा. अजून कोणी सहा. ओके. आप अपने घर में छठे नंबर पर है. तुम्ही आप तुमच्या घरामध्ये सहाव्या नंबरवर आहे. परमेश्वर के हाथों की रचना तुम्ही देवाच्या हाताची रचना और आपके द्वारा अपने घर में शांति देना, आराम देना. आणि तुम्ही तुमच्याद्वारे घरामध्ये शांती देणं, आराम देणं. घर में होने वाले झगड़े में आपके द्वारा परमेश्वर उस घर में शांति देना, इसका प्रतीक बोलकर आपको जन्म दिया. आणि घरामध्ये होणाऱ्या भांडणांमध्ये तुम्ही त्यांच्यामध्ये शांती द्यावं, हा देवाचा उद्देश असतो. सातवा नंबर. सातवा नंबर, सात. एकच आहे, बाकी सगळे कोणीच नाही. सात नंबर. हां. प्रभूने आपला जन्म, देवाने तुमचा जन्म तुमच्या कुटुंबात 7व्या नंबरवर तुम्हाला जन्म दिला, कारण त्याच्याद्वारे तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला आराम देण्यासाठी. और आपके द्वारा आपके कुटुंब में के लोगों को आप आराम देने के लिए. ज्यांचा जन्म 7 नंबरवर झालाय ना, और जिनका जन्म 7वें नंबर पर हुआ त्यांच्या है, आई वडिलांनी खूप दुःख सहन केले, और उनके माता पिता ने बहुत दुख उठाया है, खूप कष्ट उचलले. बहुत कष्ट उठाया पण है. त्या मुलाच्या द्वारे, त्या बाळाच्या जन्माच्या द्वारे त्या पालकांना शांती देणं, आराम देण्यासाठी त्या बाळाचा जन्म झाला. और उस बच्चे के द्वारा उनको शांति मिले, आराम मिले, इसलिए उसका जन्म हुआ है. 8 नंबर कोण आहे? और 8 नंबर कोई है? 8 है विजयाचं लक्षण आहे. और विजय का प्रतीक है. खूप त्याग करावा लागतो. 8 नंबर. बहुत त्याग करना पड़ता है 8 नंबर. 8 नंबरवर ज्यांचा जन्म झालाय त्यांना खूप सॅक्रिफाईस, खूप त्याग करावा लागतो. और 8वें नंबर पर जिसका जन्म हुआ है उसको बहुत सारी बातों को त्यागना पड़ता है. त्यांना पण एक गोष्ट आहे, त्यांना प्रत्येक गोष्टीत जय मिळतो. पर एक बात है, उनको हर बात क्षेत्र में विजय मिलता है. विजय त्यांना प्रत्येक गोष्टीत और असतो. विजय उनको हर बातों में मिलती है. हारणार नाही. वो हारेंगे नहीं. 8 नंबर. आणि त्यांच्या जीवनात नवीन नवीन गोष्टी होतात. और उनके जीवन में नई नई बातें होती है. हा एक 8 नंबर. मी 8 पर्यंतच काढलेला. और मैंने 8 तक ही निकाला है. कारण 8च्या नंतर आपल्याकडे चर्चमध्ये कोणी नाहीये. और 8 के बाद कोई भी नहीं है. फक्त संध्याकाळी आहे. त्यांचा 11वा नंबर आहे, म्हणून मी त्यांच्यासाठी 12 पर्यंत संध्याकाळी सांगणार आहे. और सिर्फ शाम को है. त्यांचा 11वा नंबर आहे. त्या मला बोलून गेल्या, माझा काढा. और वो मुझे बोल रहे थे कि 11वां निकाल कर रखना. तर म्हणून आपण पहिले प्रार्थना करू. तो पहले हम प्रार्थना करेंगे. पहिलोटे जो है जो पहिलोटे हैं उनके लिए खडे हो जाए. उभे रहोया. जे आपल्या घरात पहिला नंबर मूल आहे, जो हमारे घर में पहला बच्चा है. घरामध्ये जरी मुलगी पहिली असली तरी मुलगा पहिला, मुलांमध्ये पहिला जो आहे, और घर में अगर बेटी पहले होगी फिर भी घर में लड़का पहला है. हा तो खडे होणार आहे. और वो खड़ी होना है. पहला जो है, ठीक है. मैं जो बोलती हूँ वो मेरे पीछे बोलना है. आणि मी जे बोलते माझ्या मागे बोला. अपने दोनों हाथों को जोड़ना है आपल्या दोन्ही हातांना जोडायचं आहे. और मेरे पीछे बोलना है. आणि माझ्या मागे बोलायचं आहे. पवित्र पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तेरी इच्छा थी कि मैं इस पृथ्वी पर मेरे माता पिता के जीवन में पहिलोटा मैं ठहरूं. आपके पास बहुत सारी आत्माएं थी. यहाँ तक मेरे जो भाई बहन मेरे बाप के हैं, वो भी तुम्हें पहिलोटा कर सकता था, लेकिन तूने उन्हें नहीं किया, मुझे किया. मैं धन्यवाद देता हूँ.
इसलिए किया क्योंकि मेरे पूर्वजों से और मेरे लोगों में से मैं पहलौठा ठहरकर इस पृथ्वी पर राज्य करूं, अधिकारी ठहरूं। मेरे सब लोग मेरी बात को सुने। इसीलिए ये काम आप मुझे देने के लिए पहलों का जन्म दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस पृथ्वी पर पहलों के मारे जाते हैं, शैतान उन्हें मार डालता है, उनकी आयु चोरी करता है, उन्हें दुख देता है, उनको असफल करता है, उनका घर बने नहीं देता, फैमिली लाइफ में दुख देता है, कष्ट देता है, दर्द देता है, पहलों का कीमत एहसास करने नहीं देता। लेकिन ये बंधन, ये श्राप मुझ पर न हो और मैं मरूं नहीं, मैं श्रापित नहीं हूँ। जैसे काइन पर श्राप आया, भगोड़ा होना, और मुझे जो मारने वाला उसे 7 पट शिक्षा देना, जो कुछ कमाऊं उसमें उत्पन्न न रहना, ये श्राप मुझ पर न हो। इसीलिए मसीह में सारे पहलों के आपके हैं और उसे अर्पण करने का है। तो मैं मसीह में हूँ। मसीह में मैं श्रापित नहीं परंतु आशीषित हूँ। इसीलिए मैं भगोड़ा नहीं, मैं जो कुछ कमाता हूँ उसका सारा उत्पन्न मेरे हाथों में रहेगा। नया द्राक्षरस मेरे साथ रहेगा, मुझ पर उमड़ता रहेगा। मैं जहाँ जो काम करूँ उसमें मैं सफल रहूँगा और मैं दीर्घायुष्य रहूँगा। मेरी मौत शैतान से कभी न होगी। मैं कभी न मरूं परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करूं। ये आपका अधिकार आशीष है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तुझे अर्पण करता हूँ। अपने दोनों हाथों को करो उठाना। मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। मैं आपका हूँ, मेरा स्वीकार करो। पहलों का नाश नहीं होगा, मेरा भी नाश नहीं होगा। मैं कभी नरक नहीं जाऊँगा, नरक में मेरा अधिकार नहीं। नरक के फाटक मुझ पर कभी प्रबल नहीं होगा। प्रभु में धन्यवाद। पहलों की सभाओं में मैं भी रहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आंखों को बंद रखना, हाथ ऊपर ही रखना। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके चरणों के पास आती हूँ। मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, इन सारे पहलोटों को मैं आपके हाथों में देती हूँ। जैसे आपका वचन कहता है, सारे पहलोटे मेरे हैं और मुझे अर्पण किए जाए। मैं आपका याजक होने के नाते इन सारे पहलोटों को आपके हाथों में अर्पण करती हूँ। प्रभु, शैतान का आज के बाद इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं, कोई शैतानी दाव पे जिनके ऊपर चलेगा नहीं। इनका कभी मृत्यु नहीं होगा, ये कभी नाश नहीं होगा। ये आज के बाद कभी दुख और यातनाओं से, दर्द से, धोखा मिलना या भगोड़े की नहीं घूमना, भटकना, पागल होना, ये कभी नहीं होगा। यीशु के नाम से इन पर ये अधिकार नहीं है। आज से प्रभु मसीह में ये पहलोटे होने के कारण, क्योंकि हमारे पवित्र पिता वचन के अनुसार परमेश्वर आपके राज्य में पहलोटा प्रभु यीशु है और पहलोटा बनकर सारे पहलोटों के ऊपर आई हुई सारे श्राप को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चढ़कर प्रभु आपकी मसीह की आशीष इन पर दी है और ये सब छुड़ाए गए हैं, ये सब छुड़ाए गए हैं, ये सब छुड़ाए गए हैं। मैं घोषित करती हूँ मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता और मेरे उद्धार देने वाले पवित्र पिता, इन सबको आपके लहू तले डालती और करुणा दया मांगकर आज से इन्हें आशीष घोषित कर। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, यह नहीं कि वो अपने आप बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू पवित्र स्थान में प्रवेश किया जाता है। नहीं तो जगत का उत्पत्ति से लेकर बार बार दुख उठाना पड़ता।
अब इस युग के अंत में एक ही बात प्रकट होगा ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करें। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता इन वचनों को रखकर आपके पुत्र के सिद्ध बलिदान के द्वारा ये सारे पहिलोटे छुड़ाए गए। और जैसे स्वर्गीय यरूशलेम में पहिलोटों की सभा, कलीसिया और परमेश्वर के चुने हुए लोगों का नाम जो लिखे वो सब वहाँ रहेंगे, तो प्रभु ये सब वहीं पर रहेंगे। ये पहिलोटों की सभा में शामिल हो जाएंगे और हम जो नीचे बैठे हैं दूसरे सभी लोग जो चुने हुए लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, जिसे कहते हैं कलीसिया, और वो सब ऊपर स्वर्गीय यरूशलेम में प्रभु जाएंगे। धन्यवाद देते पिता, इन सभी को यीशु के नाम से करुणा दया मांगती, चेहरा हुआ हाथ मांगती और अपनी करुणा दया रखती इन पहिलोटों को मैं आशीषित करूँ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से। नीचे बैठ जाएंगे। आता वही लोग खड़े रहो जो मसीह में उनके घर में पहले वही यीशु में आए। यीशु के राज्य में पहला प्रभु का स्वीकार उन्होंने किया, उसके बाद उनकी फैमिली आई, वो लोग खड़े रहेंगे। तुमच्या आई आली ना, आई उभी राहिली। जो तुम्ही पहिल्यांदा येशूच्या राज्यात आला तुमच्या घरात, हा तुम्ही पहिलं कोण आलेलं? तिघं आलेलं ना तुम्ही? हा तिघं उभे राहू शकता। ठीक है, अभी आप रखना, डोळे बंद करा। जिन्होंने पहली बार, जैसे अभी मैं मेरे फैमिली में पहली बार यीशु में मैं आई, बाद में मेरे भाई बहन आए, वैसे आंखों को बंद करें। उधार देने वाले पवित्र पिता परमेश्वर के राज्य में ये पहिलोटे हैं प्रभु, इनके फैमिली में प्रभु ये पहले हैं जो मसीह के राज्य में जन्म लिया प्रभु। पवित्र पिता ये पहिलोटे इनके फैमिली में ठहरे, तो आज से मैं इनके ऊपर अथॉरिटी डिक्लेयर करती हूँ, मसीह की अथॉरिटी डिक्लेयर करती हूँ। आज से जैसे यीशु को पहिलोटा बना और दूसरों का उद्धार का कारण ठहरा और आज सारा संसार तेरे सामने झुकता है, वैसे आज से प्रभु ये अपने घर में प्रभु पहिलोटे हैं, इनके घर के लोग इनके सुनेंगे। आज से इनके घर के लोग इनका सुनेंगे, तो जो बोलेंगे ये मानेंगे और प्रभु ये जो कुछ करने को बोलेंगे वही करेंगे। पवित्र पिता ये अथॉरिटी मैं इनके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, और जैसे पहिलोटों के ऊपर तूने अधिकार दिया वो सेम ब्लेसिंग में इनके ऊपर रखते हो। धन्यवाद देती पिता, इनके फैमिली में प्रभु तूने इनको पहले चुना ताकि इनके बाद दूसरों का जन्म हो। जैसे पवित्र पिता जो सेकंड नंबर पे होते, थर्ड नंबर पे होते, फोर्थ नंबर पे होते, ये सब आपने एक एक स्थान दिया प्रभु उनके फैमिली में, वैसे इनको आज तूने चुना परमेश्वर के राज्य में कि दूसरों को, तीसरों को, चौथों को, पांचवा, छठा, जितने लोगों को वो ला सके, उनका केयरिंग कर सके और परमेश्वर के पास पहुंचा, उनका अथॉरिटी दे, उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी उठाए और उनका कबीले का लीडर बनकर, पास्टर बनकर, उनका अगुवा बनकर उन्हें ले चलाए। इसलिए प्रभु उनकी सुखी है, ये कभी भी इनका नाश मत होने देना। ये मेरी विनती है प्रभु, ये कभी नाश मत होने देना, इनकी रक्षा करना। यीशु के लहू से कवर करते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते प्रभु यीशु के नाम से। नीचे बैठे जे दुसऱ्या नंबरवर आपल्या घरात आहे ते उभे राहते। पहिला आहे 3 नंबरवर जे ते उभे राहते, 4 नंबरवर ते उभे राहते, 5 नंबरवर जे ते उभे राहते आणि 6, 7 आणि 8। ठीक है, हम आंखों को बंद करेंगे। पवित्र करुणा में पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हर फैमिली में सेकंड स्थान, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब नंबर प्रभु आपने दिए हैं और हर जगह पर जिसका जन्म हुआ है वो योग्य है प्रभु। इसलिए प्रभु मैं इन्हें आपके हाथों में देती हूँ। जो दूसरे नंबर पर जिनका घर में
स्थान है प्रभु। पवित्र पिता ये प्रियजन है, क्या ही सौभाग्य है प्रभु कि तूने इन्हें नए सिरे से जन्म लेने के लिए सौभाग्य दिया। पवित्र पिता इन्हें आशीषित किया प्रभु। दया रखना प्रभु, ये फलवंत रहने देने का, कभी अपने बड़ों के अधीन रहने के लिए और हमेशा कृपा बनने के लिए मदद करना प्रभु। दया रखना मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, जितने दूसरे नंबर पर हैं वो फलवंत रहेंगे। और मेरे महान पवित्र पिता, जैसे हाबिल सेकंड नंबर पर था प्रभु, लेकिन पवित्र पिता उसकी भेंट आपको ग्रहणीय हो। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, आपका स्वर्गीय स्वभाव और खुश करना वो एक सेकंड नंबर में होता है। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता, आज जितने भी दूसरे स्थान के पद पर है प्रभु, वो सभी प्रभु आपको भावने वाला, आपको खुश करने वाला ऐसा वाला जीवन जो आपकी ओर से जन्म लिया आपकी महिमा के लिए, जिस पर न कोई श्राप, न कोई बंधन, न कोई पीड़ा, न कोई कष्ट, ऐसा तो प्रभु पवित्र पिता इन्हें भी वही होने के लिए मैं प्रार्थना करूँ। जितने तीसरे नंबर पर है प्रभु, वो सभी को प्रभु राजेशाही के लिए प्रभु मिरेकल बेबी बोलकर और अपने कुटुंब को जोड़ने वाला बोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता वो खुद का खुद ही अपने आप को आनंदित करते हैं। इसलिए प्रभु उन्हें सदा हमेशा तेरे भरोसे पे जीने के लिए मदद कर। जितने चौथे नंबर पर है प्रभु, वो हमेशा दुखी कष्टी प्रभु पवित्र पिता खुद का खुद को एडिफाई करना, आगे ले जाना प्रभु। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता इन सब चौथे नंबर वालों को आशीषित करना। 4 नंबर प्रभु नई सृष्टि को, नई कृति को दर्शाता है प्रभु, इन्हें हमेशा तेरे पंख में सुरक्षित रखना। 5 नंबर वाले व्यक्ति, 6 नंबर, 7, 8, 9 नंबर, इन सभी को आपके लहू तले लाते प्रभु। प्रभु हमेशा आपके लिए जीने के लिए मदद करना, क्योंकि हम सबका जन्म आपके द्वारा ही हुआ, सिर्फ स्थान अलग अलग है पवित्र पिता। इसलिए ज्येष्ठ जितने हैं उनके हमें अंडर रहने के लिए मदद करना, ये हमारी प्रार्थना है। ज्येष्ठ है प्रभु, इस्राएल तेरा ज्येष्ठ पुत्र है, लेकिन हम सबके नाम तो जीवन की पुस्तक में है, उससे हम बहुत आनंदित हैं। इसलिए प्रभु इन सबको यीशु के लहू से कवर करके जीवन की पुस्तक में से हमारे नाम कभी मिटने मत देना। इन सभी को यीशु के लहू से कवर करके करुणा दया मांगती हूँ, छेड़ा हुआ हाथ मांगती हूँ आपके आशीष से, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तो खाली बसना।